देखिए माध्य कैसे ज्ञात करना है। माध्य के लिए हमने ये मॉडल पेपर जो लेटेस्ट मॉडल पेपर आया है यूपी बोर्ड की तरफ से उसको लिया है। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। बारंबारता दे रखा है 2, 7, 12, 15, 8 और 6। अब इसका हम माध्य कैसे निकालेंगे। सबसे पहले माध्य निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीके का हम यूज़ करेंगे। इसमें जो करेंगे पहले हम x का मान निकालेंगे, देन उसके बाद डी का मान निकालेंगे और उसके बाद एफ आई डी आई निकालेंगे। माध्य यानी कि एक्स आई का अगर हमें मान निकालना है तो ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र है एक्स आई इज इक्वल टू ऊपरी वर्ग सीमा यानी कि ये वाला प्लस निचली वर्ग सीमा अपॉन 2। ठीक है, ऊपरी वर्ग सीमा यानी कि ये और निचली वर्ग सीमा ये। ठीक है, तो उसके बाद जैसे हम करेंगे, जैसे कि मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। जैसे 10 + 20, ठीक है, और अपॉन में 2, तो कितना हो गया 10 + 20 30 हो गया, और अपन में 2 है तो इसको काट देंगे तो 15 आ जाएगा। तो उसी तरीके से यानी कि हमारा जो पहला जो एक्स आई का जो मान होगा वो 15 होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है 30, 20 एंड 30 यानी कि दोनों को प्लस कर देंगे 50 हो जाएगा, 50 का हाफ हो जाएगा 25। ठीक है, उसके बाद फिर 30 और 40 यानी कि 70, 70 का हाफ हो जाएगा 35। ठीक है, उसके बाद 40 और 50 यानी कि 90, 90 का हाफ हो जाएगा 45। उसके बाद 110, 110 का हो जाएगा 55। देन उसके बाद 130 हो रहा है तो इसका हो जाएगा आपका 65। ठीक है, यानी कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 10 10 का गैप है। देन डी आई के लिए हम एक ए एज्यूम मान लेंगे, यानी कि ए मान लेंगे, तो जिसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी उसी के साइड वाले को हम ए मान लेंगे, यानी कि इस 40 को हम ए एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि एक्स आई यानी कि ये इसको माइनस करेंगे किस में से 45 में से। 45 में से अगर 15 अगर माइनस हो गया तो आपका बच गया -30। उसके बाद 45 में से 25 माइनस होगा तो -20 बच जाएगा। देन 35 माइनस होगा तो -10 बच जाएगा। 45 में से 45 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 55 में से 45 माइनस होगा तो 10 बचेगा। देन 65 में से 45 माइनस होगा तो 20 बचेगा। ठीक है, ये हमारा डी भी आ गया। देन हमें एफ आई डी आई निकालना है, यानी कि डी आई मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई से। तो 30 × 2 तो हो गया 60। ठीक है जी, माइनस लगा देंगे क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है। 20 × 7 तो कितना हो गया 140, ये भी माइनस का होगा। देन उसके बाद 12 × 10 तो 120 हो गया। ठीक है, देन 15 × 0 तो यहाँ 0 हो जाएगा। देन 8 × 10 तो 80 हो जाएगा, ये प्लस का होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। देन 6 × 20 तो 120, तो 120 + 80 तो कितना होगा 200, ये प्लस के होंगे, और ये 200 और ये 320 है, तो 320 में से 200 अगर माइनस हो गया तो हमारा बच गया माइनस का 120। ठीक है, इस एफ आई को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 और 2 9 9 और 12 हो गया आपका 21 21 26 36 और 8 हो गया आपका 2 हो गया, तो 44 और 6 यानी कि 50 हो गया। एफ आई आ गया हमारा 50, तो यानी कि हमारे पास सिग्मा एफ आई आ गया 50, सिग्मा एफ आई डी आई आ गया हमारे पास माइनस का 120। ठीक है, और जो हमने एज्यूम किया था ए इज इक्वल टू हमारा 45। ठीक है, अब हम इसमें फार्मूला लगा देंगे। माध्य का जो होता है फार्मूला, मैंने बोला था आपको तीन फार्मूला है, उसमें से कोई भी एक हम लगा सकते हैं। तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है जी, तो ए हमने देखा था हमारे पास 45 था, सिग्मा एफ आई डी आई ये हमने निकाल लिया है माइनस का 120। देन सिग्मा एफ आई ये हमारा 50 आया है। ठीक है, ये कट जाएगा तो हमारे पास आ गया 45 प्लस माइनस का 12/5। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 45 प्लस 2 माइनस आएगा, इसको हम बाहर निकाल देंगे तो माइनस हो जाएगा 2.4 आ जाएगा, क्योंकि इससे डिवाइड कर देंगे तो 2.4 आ जाएगा। तो अब 45 में से 2.4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42.6।
ये आपका आंसर हो गया।